फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये देखा होगा कि बिजनेसेस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बिजनेस ऑनर्स को फेस करने पड़ते हैं। और उसका रीज़न ये होता है बिकॉज दे देमसेल्व्स डोंट नो कि उनके बिजनेस की क्या ग्रोथ स्टेज है। हर बिजनेस की अलग अलग ग्रोथ स्टेज होती है और उसको हमने एक फॉर्मूले में या एक मॉडल में आप कह सकते हैं डिवाइड करके बताने की कोशिश करिए। अगर आप ये मॉडल समझ जाते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको बिज़नेस कहाँ से शुरू करना चाहिए, आप बिज़नेस की किस स्टेज में हैं, क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और आप उन चैलेंजेस को नेक्स्ट स्टेज में या पुरानी स्टेज को इम्प्रूव करके पिछली स्टेज को इम्प्रूव करके कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हर बिजनेस ऑनर के लिए एक एसेंशियल वीडियो है। बिना इसको जाने 100% चांसेस हैं या 92% चांसेस हैं जो कहा जाता है आपके बिजनेस फेल्यूर के। बिजनेस में जो 10 साल में स्टार्टिंग के 10 साल में 92% कंपनीज फेल हो जाती हैं, वो इस मॉडल की ना समझी की वजह से हो जाती हैं। इस मॉडल को जब आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ ऐसी डेडली मिस्टेक्स करेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मॉडल बिकॉज अगर आप इसको जानते हैं तो you'll have very high chances of success in business. Let's get into it. फर्स्ट थिंग, जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं या आपके पास कम पैसा है या कम पूंजी से या बिना पैसा लगाए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है सर्विस स्टेज। नो मैटर आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है, आपको बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं शुरू करना चाहिए। क्योंकि आपने अपने घर में बैठ के तो बहुत सारे सपने देख लिए होते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बना दूंगा, वैसा आइडिया है और एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड एंड ऑल दिस बकवास। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी है और बहुत सारे लोगों को सुसाइड करते देखा है। आपको एक मैं आंकड़ा देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स का 2021 में सुसाइड रेट फार्मर्स से ज़्यादा था। दुनिया में जितने फार्मर्स ने सुसाइड किया उससे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने सुसाइड किया था बिकॉज उनके दिमाग में ये था कि हमारा आइडिया दुनिया को बदल देगा। और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट फेल हो गया, बहुत सारा डेट हो गया, फाइनली वो डेट चुका नहीं पाए एंड दे हैड टू कमिट सुसाइड। सो अगर आप ये सब नहीं फेस करना चाहते हैं तो पहली बात समझिए कि बिजनेस हमेशा सर्विस से शुरू किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। कभी आप पूछेंगे तो हम उस पर हर स्टेज पे अलग अलग वीडियो बना सकते हैं, पर प्राइमरी रीज़न ये है कि जब आप बिजनेस सर्विस से शुरू करते हैं तो मार्केट में आप जल्दी उतर सकते हैं, कम पैसे से उतर सकते हैं और मार्केट आपको कंटिन्यूस ट्रेन कर सकता है कि उसको क्या चाहिए आपके उस प्रोडक्ट में जो आपने सोचा था जो दुनिया बदल देगा। सो आइडियाज़ आर डजन इन अ टाइम, या यूँ कहें आइडियाज़ आर अवेलेबल अ डजन इन अ टाइम। आप आइडियाज़ पे न खेलें, सर्विसेज से बिजनेस शुरू करें। दैट इज स्टेज 1। जब आप स्टेज 1 को क्रॉस कर लेते हैं, और स्टेज 1 को क्रॉस कर लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सर्विसेज का ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब है यदि आपने किसी जॉब को छोड़ के वो सर्विस ज्वाइन करी है, वो बिजनेस शुरू करा है, तो आप उतना कमाने लगते हैं जितना आपको वो जॉब देती थी। और उसके साथ में आप 2 लोगों को सैलरीड हायर कर सकें, इतना कम से कम आप कमाने लगते हैं। अगर आप ये इतना कमाने लगते हैं तो आप ये मानिए कि आपने सर्विस लेवल क्रॉस कर लिया है। अब आपको प्रोडक्टाइज्ड सर्विस लेवल पे जाना चाहिए। प्रोडक्टाइज सर्विसेज क्या होती हैं? प्रोडक्टाइज सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो आप अभी अदरवाइज डिलीवर कर ही रहे हैं, बट आप उसके साथ उनको एक पैकेज में इस तरह से बंडल कर लेते हैं कि एक सर्विस दूसरी सर्विस की कॉम्प्लीमेंट्री होती है और आप वो लम सम में एक प्रोडक्ट फॉर्मेट में बेच सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है, इसमें ये एक एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। फ़ायदा होता है वो तो मैं बाद में बताता हूँ। एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए कि वो आपका पर्सनल टाइम कम ले और उसमें प्रोडक्ट एलिमेंट कम से कम 50% हो। मतलब उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हों जो आपके साथ आपका टाइम कम ले और सर्विस टाइम 50% तक रिड्यूस हो जाए, फिर भी आपको पैसा उतना ही मिले या उससे ज़्यादा मिले, बिकॉज अब ये बंडल्ड सर्विसेज हैं। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। जब आप बंडलिंग ऑफ सर्विसेज कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप किसी अस्पताल में जाते हैं और आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो आजकल सब लोग सारे अस्पतालों में अलग अलग पैकेजेस हैं जिसमें आपके अस्पताल में क्या क्या खर्चे होने हैं, बेड का खर्चा से रूम का खर्चा,
दवाइयों का खर्चा, नर्स का खर्चा, डॉक्टर्स की विजिट का खर्चा, सब कुछ जोड़ के वो आपको बोलते हैं सर ये पैकेज है 3 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, आप ले लीजिए, इसमें आपकी पूरी प्रॉब्लम का एंड टू एंड सोल्यूशन हम दे सकते हैं। ये एक प्रोडक्टाइज्ड सर्विस मॉडल है। इस चीज़ में आप अस्पताल को, अदरवाइज हॉस्पिटल को 2 लाख 3 लाख रुपया एक साथ लमसम में देते हैं, जो कि अदरवाइज उनको अलग अलग टुकड़ों में मिलता। जब आप उनको अलग अलग टुकड़ों में बाजार में खरीदने जाते हैं तो हो सकता है आप हॉस्पिटल की जगह कहीं और से चीज़ें खरीदते और उसकी वजह से हॉस्पिटल को रेवेन्यू लॉस होता। पर हॉस्पिटल ये करता है कि 4 लाख या 3.5 लाख की चीज़ को 3 लाख में बंडल करता है और वो आपको दिखाता है कि यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, एंड दैट इज व्हाट द प्रोडक्टाइज्ड सर्विस मॉडल इज। नहीं समझ में आए, यू मे आस्क क्वेश्चंस, आई विल रिपीट द एंटायर थिंग इन अ सेपरेट वीडियो। मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा और उसकी आप गहराई से समझ प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी सर्विसेज को प्रोडक्टाइज सर्विस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेज आती है प्रोडक्ट स्टेज। यहाँ पे वो जो आपका आइडिया आया था, उस आइडिया को अब आप प्रोडक्ट में या अपने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पर आपके पास इतना रेवेन्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्टाइज सर्विसेज में आना चाहिए कि आप 5-10 लोगों की टीम मेंटेन कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकें, थोड़ा सा आपके पास जनरल रिजर्व बनता हो और सेविंग्स बनती हो सकता है कि आपका से सर्विस मॉडल में अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो प्रोडक्टाइज सर्विसेज मॉडल में आप 5 लाख रुपया महीना कमाने लग जाए और आपके पास 1-1.5 लाख रुपए की सेविंग बच जाए। जब वो लाख रुपए की सेविंग्स आपके पास बच रही हैं तब आप प्रोडक्ट में इनोवेशंस पे खर्चा करें। प्रोडक्ट रिसर्च में आप हमेशा ध्यान रखें कि इनोवेशन इज द नेक्स्ट स्टेज। पहले आप वो प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में सबसे अच्छे प्लेयर ने बना रखा है, कॉम्पीट विद द बेस्ट इन द मार्केट। जैसे कल या परसों हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, दे आर मेकिंग सैनिटरी पैड्स। नाउ आई हैव टोल्ड दैम कि अगर आप जेनरिक सैनिटरी पैड्स भी बना रहे हैं तो आप मार्केट लीडर जो भी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से मैच करने की कोशिश करें। और हर स्टेज में, तीनों स्टेज में, सर्विस, प्रोडक्टाइज सर्विस और प्रोडक्ट, तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मार्केट प्राइस सेंसिटिव हो उस दिशा में जाने के बजाय इस पे ध्यान देना है कि मार्केट में हम उन लोगों को सर्व करें जो लोग क्वालिटी सेंसिटिव हों। मार्केट दो ही तरह से डिवाइड होता है हमेशा। कुछ लोग होते हैं जो प्राइस ड्रिवन डिसीजन लेते हैं, कुछ होते हैं जो क्वालिटी ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। अगर आप प्राइस ड्रिवन मार्केट को सर्व करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन होते हैं और कंपटीशन बहुत हाई होता है, इसलिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। भले ही लार्ज नंबर में अवेलेबल होता है बट ये टफ मार्केट होता है, इसलिए यदि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो हमेशा क्वालिटी ड्रिवन मार्केट में उतरें। प्राइस ड्रिवन मार्केट बल्क क्वांटिटी, बल्क सर्विसेज में डिलीवर आप कर सकते हो, बहुत बड़ा मार्केट का शेयर ले सकते हो, तब आपको इस मार्केट में उतरना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग फर्स्ट जनरेशन थिंग, बिकॉज उनको हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी पे ही ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। मार्केटिंग ब्रांडिंग उनकी हमेशा वीक रहती है, उनके पास पैसा ही नहीं होता उतना। तो आप थर्ड स्टेज में जब आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करें और कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूव करके प्रीमियम कस्टमर्स पे या क्वालिटी ड्रिवन कस्टमर्स की सर्विसेज पे ध्यान देते रहें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहे और आप एक बेटर बिजनेस बना सकें। देन कम्स द थर्ड स्टेज। जब आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, प्रोटोटाइप लेवल पे बनाया है जो कि बेस्ट इन द मार्केट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता हो, तब आपको ये दिमाग लगाना है कि उसको और ज़्यादा इनोवेटिव कैसे बनाएं। जैसे हम आईटी प्रोडक्ट्स में मैं हमेशा बोलता हूँ, फीचर्स लिस्ट कंटिन्यूस बनाते जाओ, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी की लिस्ट कंटिन्यूसली बनाते चले जाओ। जो फीचर्स और जो फंक्शनैलिटीज़ आपको चाहिए वो फीचर्स और वो फंक्शनैलिटीज़ आप पहले से ही लिख के रखें कि फ्यूचर में हम ये फीचर्स और ये फंक्शनैलिटी हमारे नेक्स्ट वर्जन प्रोडक्ट्स में लाने वाले हैं, और हमेशा प्रोडक्ट को मल्टीपल वर्जन में इनोवेट करें। सो द फिफ्थ स्टेज इज इनोवेशन स्टेज। इनोवेशन कैसे होती है? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में फाइट कर रहा होता है क्वालिटी पे विद द बेस्ट गाय इन द मार्केट, क्योंकि उसका मार्केटिंग खर्चा ज़्यादा है, आपका मार्केटिंग खर्चा कम है,
तो आप यहाँ मार्केट शेयर लेने नहीं जाते, आप कुछ प्रीमियम कस्टमर्स को कैटर करने जाते हैं। और जब आप इनोवेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, और जो इस एलॉन मस्क बात बोलते हैं वो आप हमेशा ध्यान रखें। एलॉन मस्क कहते हैं कंपटीशन हमेशा सिर्फ क्वालिटी और प्राइस पे नहीं होता है, आजकल कंपटीशन है स्पीड ऑफ इनोवेशन का, कि आप कितना इनोवेटिव ढंग से और कितना फास्ट नई चीज़ों को इनोवेट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। यदि आपके ऑपरेशंस को आपने लीन रखा और ज़्यादा अबव द लाइन मार्केटिंग नहीं करी, तो आपके साथ में चांसेस वेरी हाई है दैट यू कैन रिमेन इनोवेटिव एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव। So focus on innovation instead of just focusing on marketing and branding budget. That should be there, but that should not be your edge जिसके आधार पे आप जीत सकते हो, बिकॉज बड़े प्लेयर्स के पास बड़ा पैसा होता है मार्केट में पंप करने के लिए और उनको बड़े क्रेडिट्स मिलते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज, और सॉरी बिजनेस ग्रोथ स्टेज में ये फोर्थ स्टेज है।